और मैं ये चीज़ भी मेंशन करूँगा कि अगर आप आज मुझसे पूछें ना अचीवमेंट क्या है, लोग कमेंट सेक्शन में पूछने में कितने कमा लिए, आप करोड़पति बन गए। अच्छा, सबसे बड़ी मेरे नज़दीक अचीवमेंट ये है कि मैं परदेश छोड़ के अपनी रोज़ी रोटी का, अपनी फैमिली का ख़र्च अखराजात इज़्ज़त के साथ बड़े अच्छे तरीके से फैमिली में रह के कमा रहा हूँ। किसी परदेसी से आप पूछे ना, उसकी ख्वाहिश पाकिस्तान में करोड़ों कमाने की नहीं होगी। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मेरे ख़र्च अखराजात फैमिली के साथ रहते हुए पूरे होते रहें, ये इनफ है। मगर ये मुल्क में रहते हुए आपको समझ नहीं आएगी। जब आप परदेश जाएंगे आप धक्के खाएंगे, फैमिली से दूर होंगे, आपका कल्चर नहीं होगा, आपकी ज़बान नहीं होगी, आपके बच्चे पास नहीं है, बीवी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, अपनी खुराक नहीं है, मौसम नहीं है, अपनी मिट्टी ज़मीन कुछ भी आपके पास नहीं है, ज़बान भी आपकी अपनी नहीं है। फिर आपको कदर आएगी। ये चीज़ें भी एसेट हैं, ये चीज़ें भी वैल्यू रखते हैं, ये चीज़ें भी दौलत हैं। ये भी औलाद, ज़बान, खाना, खुराक, रिश्तेदार, ये भी बड़ी नेमत और दौलत हैं। आप कम पे भी गुजारा करेंगे, आपकी यही अचीवमेंट होगी कि किसी तरीके से रोज़ी रोटी अपने घर में चलती रहे। अच्छा माजिद भाई, मेरा एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी है। ठीक है। आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ गोट फार्मिंग की तरफ? आपने बताया कि आपने गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जॉब की है काफ़ी, आप 16-17 साल आपने बाहर गुजारे हैं, तो किस तरह आप इम्प्रेस हुए किसी चीज़ से, या कि इस तरफ मैं माइल हो जाऊँ अपनी गोट फार्मिंग की तरफ ही बिज़नेस को सिलेक्ट करना? अच्छा, ये मेरा पसंदीदा सवाल भी है, दुखती रग भी है, परदेश वाली ना। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई, अब मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ, इसको हम अलग से शेयर कर लेंगे। श्योर सर। तो वीडियो काफ़ी 4-5 मिलियन व्यू हुई, 50-60 लाख बंदों ने वो वीडियो देखी। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बंदों के ये सवाल थे। उसमें मैंने बताया था कि मैंने वेजिटेबल फार्मिंग की, डेयरी फार्मिंग की, पोल्ट्री फार्मिंग की, फ्रूट फार्मिंग की, फिर जाके कहीं गोट फार्मिंग की। सारे काम नाकाम होने के बाद और एंड पे आके गोट फार्मिंग मुझे रास आई, और ये ऐसी आई कि मैंने सब काम भूल गया। सारे नुकसान, कमियां गोट फार्मिंग ने पूरे कर दी। और गोट फार्मिंग क्यों कामयाब हुई, उसकी मेन वजह यही थी, और बाकियों की नाकाम होने की ये वजह थी कि बाकी काम मैंने बाहर रहते हुए कि फ़िज़िकली मैं मौजूद नहीं था, वो सारे काम नाकाम हुए। लकीली गोट फार्मिंग के टाइम मैं ये इरादा कर चुका था कि अब मैं ख़ुद जाके, चले ना चले जो भी हो, मैं ख़ुद इन चीज़ों को टाइम दूंगा। जब मैं ख़ुद यहाँ आया तो ये काम बड़े अच्छे तरीके से कामयाब हो गया। फ़िज़िकली मेरे मौजूद होने की वजह से गोट फार्मिंग कामयाब होगी। उस वीडियो के नीचे बहुत सारे बंदों ने ये कमेंट्स किए कि आपके पास जागीरदार थे, या आपके पास इतना पैसा था, आपने वेजिटेबल फार्मिंग में ज़ाया किया, पोल्ट्री में ज़ाया किया, डेयरी में किया, फ्रूट फार्मिंग में इतना पैसा ज़ाया किया। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये ज़ाया करके हम गोट फार्मिंग तक या एक कामयाब बिज़नेस तक पहुँचें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं था, जमा पूंजी या वालदैन का सरमाया किसी का भी नहीं था। ये जितने पैसे ज़ाया किए ये सारे मैंने खुद कमाए, इसका रुपया मैंने खुद कमाया है। ऐसा नहीं है कि वालदैन की कोई सेविंग थी, जमा पूंजी थी, या कहीं से पैसा पकड़ा डाल दिया। ये एक रुपया मैंने खुद मेहनत करके कमाया है। मतलब सीखने की, कामयाब होने की आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो कारोबारी आप देखते हैं ये जो कामयाब हैं, मैं कोई करोड़ों अरबों रुपया नहीं कमा रहा। इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री ऐसी है, मुझे यकीन है कि मैं करोड़ों अरबों कमाऊंगा, गोट फार्मिंग से कमाऊंगा। इसमें इतनी सख्त, इतनी ताकत है इस काम के अंदर, मगर मेहनत और नीयत होनी चाहिए। तो पैसा जो सारा था वो मैंने खुद कमाया। आप में इतना दिल गुर्दा होना चाहिए, कमाने का भी और लगाने का भी। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन जान सकता है माजिद भाई, जिसने 16-17 साल गलबन बाहर गुजारे हों और प्रदेश काट के और अपने यहाँ पे? मुझे ये बताइएगा माजिद भाई कि मेरी अपनी फैमिली में भी बड़े करीबी भाई भी हैं जो मतलब ग्रेजुएट भी हैं। उनकी शदीद ख्वाहिश है कि वो बाहर यूरोप कंट्री में मूव होना चाहते हैं। तो आप क्या मशवरा देंगे उनको कि वो बाहर जाएं? थोड़ी सी कैलकुलेशन भी काइंडली बता दीजिएगा। जो आपने बात की ना कि यहाँ रह के हम गोट फार्मिंग से करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, वो जो करोड़ों है ना, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताई भी हुई हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोबारा बता दें, ताकि काफ़ी सारे ऐसे, मेरी ख्वाहिश है कि जवान जो अपना मुल्क वतन छोड़ के, बच्चों को छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं, क्या पता कि वो इस चीज़ को बार बार देख के जो है वो बिल्कुल इस तरफ माइल हो जाए। अच्छा देखिए, आप परदेश जब जाते हैं ना, आप पैसे के लिए अपनी ज़िंदगी देते हैं। बिल्कुल ऐसे सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, ज़िंदगी नहीं आएगी। मेरे दोस्त हैं, मेरे कज़न हैं, मुल्क से बाहर हैं, लाखों रुपया उन्होंने कमा लिया, प्रॉपर्टियाँ ले ली, दुकानें ले ली, रेंट आता है, 600 मामलात हो गए, मगर वो आज भी बाहर
काम पे लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे उनके पास उधर आप जाएं बैरून मुल्क तो उनके पास बात करने का टाइम नहीं है। खाने का टाइम मिलता है 20 मिनट 30 मिनट ब्रेक है, इसमें खाना खाना है, पेशाब करना है, वापस काम पे जाना है। जब वो बिस्तर पे लंबे पड़ जाएंगे, चलने के काबिल नहीं रहेंगे, तो वो मुल्क वापस आएंगे। अब चरपाई पे पड़े हुए बंदे को 60-65 साल के अगर चलता फिरता भी है, अल्लाह सेहत दे उन्हें, 60-70 साल के वापस आते हैं तो किस काम के? पैसा अरबों रुपये उनके काम का है नहीं उन्हें दवाई चाहिए, बरेजी खाना चाहिए। वो 3 टाइम खाना खा भी नहीं सकता, 70 साल का बंदा हजम भी नहीं कर सकता 3 टाइम का। वो दवाई खा रहा होता है, खाना कम खाता है, उसके लिए पैसों का लग्जरी, उसके लिए प्रॉपर्टियाँ, उसके लिए गाड़ियाँ, किस काम की? ज़िंदगी वापस आएगी? नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अपने मुल्क में अपनी लाइफ को एंजॉय करें, काम करें, नौकरी करें, कारोबार करें, अपने मुल्क के अंदर करें, एक रेडी लगा लें। यूरोप जाने में कितने पैसे लगते हैं आजकल? 30-40 लाख मिनिमम, 40 लाख रुपया। 40 लाख में अच्छा काम शुरू हो सकता है, कई काम शुरू हो सकते हैं, छोटे छोटे कई काम शुरू हो सकते हैं। आप दुकान बना सकते हैं, आप रेडी लगा सकते हैं, आप जूस का स्टॉल, गर्मी है तो लगा सकते हैं, सर्दियों में आप बारबेक्यू का काम कर सकते हैं, आप गोट फार्मिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल फार्मिंग, अंडे मुर्गी रख सकते हैं, अंडे लेके आगे बेच सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, दूध लेके आप 10-8 लाख की गाड़ी लें, ऊपर चिलर लगाएं, दूध गाँव देहातों से लेके शहरों में दे सकते हैं। हज़ारों काम है करने वाले। 40 लाख अच्छा खासा, 40 लाख दे के उधर जाके क्या करेंगे? चूना नौकरी, बिल्कुल ऐसे ही चूना करेंगे, किसी होटल में बर्तन धोएंगे। दरअसल आपकी बात काट रहा हूँ माजरत कि ये जो बात की है ना आपने बड़ी, जिसमें मेरा भी शुमार है कि हम लोग क्या करेंगे कि 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे किसी के उसके मतलब इदारे में जाके हम लोग जॉब कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, उसके ग़ुलाम बन जाएंगे, उसकी बातें सुन लेंगे, टाइम पर पहुँचेंगे, मतलब वो ये पूरी टाइम शेड्यूल होगा हमारा, ठीक है। लेकिन हम अपनी ज़मीन पर अपना काम नहीं करेंगे। वजह क्या है कि हमारे अपने अंदर मैं है। फॉर एग्जाम्पल मैं है कि मैं सी कर गया हूँ, तो मुझे अगर जिम्मेदारी करनी पड़ जाए तो मैं बोलूँगा जी मैं इतना पढ़ के मैंने अब जिम्मेदारी करनी है, या मैं गुड फार्मिंग करूँगा। यही मैंने आपको बताया, हमारी एजुकेशन हमें कंफ्यूज कर रही है। बिल्कुल ऐसे हम किसी के दर पे जाके 12 घंटे नौकरी कर लेंगे, गुलाम बन जाएंगे चंद रुपयों के लिए, लेकिन अपनी ज़मीन पर काम नहीं करेंगे। जिसके साथ हम जिंदा मिसाल हम खुद हैं कि हमारी अपनी ज़मीनें हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वाले साहब मेरे करते हैं, लेकिन हमें साल में अगर 2 दिन भी करने पड़ जाए तो हम फिर अपने कपड़े झाड़ते रहते हैं और बाहर जाके हम 12 घंटे काम करते हैं। मुल्क के अंदर आप 12 घंटे काम कर लें, जो बंदा सुबह 8 से कहे शाम 8 तक मैंने काम करना है, जो नौकरी में नॉर्मली 12 घंटे 14 घंटे करते, मैं बोलता हूँ वो मट्टी को भी सोना बना देगा। या हम घंटा 2 भी काम नहीं करते, हम कैलकुलेशन करें दिन में 2 घंटे भी काम नहीं करते। अगर इन्हीं ज़मीनों पे, इन्हीं जगह पे हम 12 घंटे नौकरी की तरह टाइम देना जैसा प्रदेश में देते हैं, सोना है जी, इधर सोना है। मुल्क में भी हम दे रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, नौकरियों में 12-12 घंटे अपने काम को नहीं, अपने काम को 4-6 घंटे देते हुए आपको मौत आती कि नहीं बड़ा काम है जी। बिल्कुल ऐसे ही। और यही इसी वजह से हम लोग पीछे रह गए। इसी तरह माजिद भाई